हीलिंग प्रोसेस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नेचर को पढ़ो तो शरीर कैसे हील होता है ये जानना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत पढ़ो और आयुर्वेदा को पढ़ो और योगा साइंस को पढ़ो तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है बॉडी कैसे हील करती है। अब आज मैं उसी विषय में बात करूंगा कि हमारा शरीर कैसे हील होता है, किसी भी बीमारी से कैसे हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और हम कैसे इसको समझ के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए एक ही काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने स्टडी की है और अलग अलग लेवल पे मैं स्टडी भी करता हूँ और साथ में एक्सपीरियंस भी करता हूँ। तो उस बेस में मैं कहूँगा सबसे बड़ी जो हीलर है हमारी बॉडी में वो है हमारा माइंड। फौजियों के साथ रहा हूँ तो कमांडो माइंडसेट मेरे को समझ में आया है कि वो यहाँ से किसी भी प्रॉब्लम्स को पहले, किसी भी चीज़ को चैलेंज करने के पहले यहाँ से जीतते हैं, कोई भी जंग जीतने के लिए। वही फार्मूला हम अपने हेल्थ के सेक्टर में भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले उसको यहाँ से उसको एक्सेप्ट करना है और वहाँ जहाँ हम दर्द में एनर्जी बोलते हैं मुझे दर्द है ये है वो, वहाँ से बोलना ख़त्म कर दो, यहाँ से उसका कनेक्शन ख़त्म कर दो। कोई भी बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, हमें उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करनी है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना ही नहीं कि मुझे प्रॉब्लम्स है, महसूस करना है वो ठीक हो चुकी है। पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये टेक्निक सब उसी का फार्मूला है। तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम्स को यहाँ से पहले हटा देना है। फिर उसके बाद रहती है कि हमें नेचर से साथ कनेक्ट कर देना है, प्रकृति से साथ कनेक्ट करना है, अच्छी लाइफ स्टाइल रखें। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई है तो वैसे भी रखना है, बट किसी कारण अगर नहीं रख पाते हैं तो उस टाइम जब हीलिंग प्रोसेस चाहिए तो सबसे ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट कर देना, क्योंकि सबसे बड़ी दवा है वक्त और नेचर एक ही है। तो हम नेचर से कनेक्ट कर देते हैं और वक्त देते हैं तो बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। और थर्ड है प्रिकॉशन भी रखना है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है, कोई प्रिकॉशन मेडिसिन दी गई है, कुछ जिस भी आपको दिखाए हैं, आपको चोट लगी तो पट्टी करना है, ये तो करना ही है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप कोई भी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी हील कर सकते हैं। और साथ में बोला जाता है मेडिटेशन क्यों किया जाता है? मेडिटेशन इसलिए कि हमारा जो ना माइंड हमारा तीन प्रकार से अगर बना हुआ है, हमारा जो शरीर बना हुआ है, एक तो हमारा जो बाहर शरीर जो मुझे देख पा रहे हैं, और दूसरा है जो हमारा मन हमेशा प्रॉब्लम में ले जाएगा, तीसरा हमारा आत्मा जो रियल सोल पॉजिटिव है, जो जिसको कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो इन भागों को समझते हुए बॉडी को नेचर से कनेक्ट करना, मन को ध्यान में, साधना में, अध्यात्म में लगाना, किसी एक जिस भी ईश्वर में विश्वास है आपका, वहाँ पास आपको लगा देना है सारी एनर्जी, ताकि ना जो हमारा ध्यान दर्द में जाता है वहाँ से हटकर वहाँ गॉड से कनेक्ट हो जाए। और फिर उसके बाद आती है और गॉड से कनेक्ट हुए तो हमारी आत्मा से अपने आप को कनेक्ट हो जाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना है। सबसे बड़ा हमारा जो हील है और वक्त है, टाइम है और नेचर है, हमारा माइंड है, इसको समझ लें तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सी रिसर्च भी हुई है, प्लेसिबो इफेक्ट में भी बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अमेरिका में रिसर्च हुई थी, उसमें भी मैंने अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया कि किसी को फांसी की सज़ा सुनानी थी, मौत पता उसको क्लियर हो गया कि उसको मारना है, अपराधी था, उसकी मौत की सज़ा सुनाई गई। तो उससे कहा गया कि आप फांसी में लटकना पसंद करोगे या फिर एक कोबरा आएगा, आप उसको डस दिया जाएगा, उसको जल्दी बिना तड़पे मर जाओगे। और बहुत सी रिसर्च हुई है। तो हुआ क्या कि उसको बोला कि ठीक है मुझे कोबरा से डसवा दो, तो आंखों में पट्टी बांध दी गई और जैसे ही उसके पास ज़्यादा वो कोबरा दिखाया गया और जैसे ही उसके पास कोबरा लाया गया, उसको कोबरा नहीं डसाया क्या गया तो एक छोटी सी चुई चुबा दी गई। फिर भी वही वायरस, वही पॉइजन दिमाग से शरीर में निकला, जब पोस्टमार्टम हुआ कि जो कोबरा से होना था और उसकी डेथ हो गई एक केवल सुई से चुबाई से। तो वो पॉइजन कैसे बना? माइंड से। इसलिए इसकी पावर को समझना जरूरी है और ये कैसे काम करता है, कैसे हील करता है। तो मैं कहूँगा इसलिए अपने आप को इसको समझने का प्रयास करें, यहाँ से मोस्टली बीमारियों को हील करें। और सबसे चीज़ रहती है, एक और चीज़ है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है ना तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग केवल दवाई लेते हैं, शरीर की इलाज करते हैं, माइंड का इलाज नहीं करते। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसको समझते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो जो इसको अच्छा लगता है उसको समझना है। जैसे कि आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुने, घूमने जाएं, पहाड़ों में जाएं,
सबसे बेस्ट रहता है पहाड़ों में जाएं, क्योंकि वहाँ तो बहुत इफेक्टिव है, वहाँ का नेचर के साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। परिवार के साथ बात करें, अच्छी एक्टिविटीज़ करें, जो भी आपको एक सुटेबल लगती है और आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपको नेचर के साथ भी कनेक्ट हो सके और अपने आप से भी कनेक्ट हो सके। इससे हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक होती है। तो इन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया, और भी चीज़ें, बस इतने जो मैंने आपको समझाया, इन बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और हीलिंग प्रोसेस भी आपकी जल्दी बढ़ जाएगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स रहे। क्योंकि मोस्टली रीजन जो हमारा यहाँ से है, अगर आप डायबिटीज़ के बारे में पढ़ें तो वो भी कहे वहाँ भी आप पाएंगे कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, और हाइपरटेंशन या थायराइड या अदर चीज़ें, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। तो उसके लिए इसका भी इलाज करना जरूरी है। इसलिए स्पिरिचुअल वे क्यों डाला जाता है, आध्यात्मिकता से जोड़े, इसलिए डाला जाता है। इसको समझते हुए आध्यात्मिकता से जोड़ना है, नेचर से साथ कनेक्ट होना है, माइंड के लिए डाइट देना है, फिजिकली डाइट देना है, अच्छा हेल्दी खाना है, इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें खाना है जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज जनरल फिटनेस के लिए भी यही फार्मूला है, बट हीलिंग के लिए भी यही फार्मूला होता है। तो इस चीज़ को समझते हुए अपने आप को हील करने का प्रयास करें, और सबसे बेटर रहता है वी थैंकफुल। अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना तो और बड़ी प्रॉब्लम देखें, कहोगे आप पता पाओगे कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स बहुत कम है ना। तो इससे ग्रेटिट्यूड्स आएगा, जितना ग्रेटिट्यूड्स आएगा उतना आप खुश रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी बढ़ जाएगी। ओके, इन बेसिक चीज़ों को समझते हुए लाइफ में खुश रहने का फार्मूला है, स्वस्थ रहने का फार्मूला है, हेल्दी हीलिंग का फार्मूला है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, और फॉलो ऑप्टिमिस्ट योगी। एंड कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई भी चीज़ें आपको क्लास लेना है मेरे से पर्सनल कुछ भी चीज़ें, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उस बीच में आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, मेरा भी नंबर भी वहाँ भी है, तो आप मेरे से क्लास ले सकते हैं। और हीलिंग प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल सेशन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कमांडो, माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। ओके, टेक केयर योरसेल्फ, बी थैंकफुल, एंड थैंक यू सो मच।